नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। नवरात्रि के 9वें दिन मंदिरों से लेकर दुर्गा पूजा पंडालों में जय माता दी की गूंज सुनाई पड़ रही है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में दुर्गा पूजा पंडालों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 9वें दिन दुर्गा पूजा पंडालों में भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो कुछ पंडालों में चंद्रयान 3 की सफलता और लड़ाकू विमान राफेल की तर्ज पर सजावट की गई है। नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन पंडालों में खूब रौनक दिख रही है। अलग अलग शहरों में नवरात्र के मौके पर पंडाल भव्य तरीके से सजाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नवरात्र पंडाल के जरिए देशवासियों को खास मैसेज भी दिया गया। कहीं पर चंद्रयान की सफलता को दिखाया गया है, तो कहीं पर लड़ाकू विमान राफेल की तर्ज पर पंडाल को रूप दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में दुर्गा पूजा की धूम है। 9वें और आखिरी दिन होने के चलते भीड़ के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। ये तस्वीरें अमेठी की हैं। जामो ब्लॉक स्थित कटारी गांव में दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार विंध्यवासिनी गुफा समिति द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल को चंद्रयान 3 के रूप में बनाया गया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। जगमग लाइटों से पूरे पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है। उधर देवरिया के सिरसिया गांव में साइंस और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। दुर्गा पंडाल चंद्रयान 3 और राफेल के तर्ज पर बनाया गया है। साथ ही पंडाल के अंदर सुत्रियों के सहारे भगवान भोलेनाथ को भी स्थापित किया गया है। यह दुर्गा पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है और साइंस युक्त दुर्गा पंडाल देखने के लिए रोजाना हजारों भक्तों की भीड़ लग रही है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में भी नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों की भारी भीड़ दिखी। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें मां के दर्शन के लिए लगी रहीं। विंध्याचल पहुंचे भक्त जय माता दी के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना में जुटे रहे। इस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दी। भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। आज के दिन मैरून वस्त्र में भगवती विद्यमान है। इनका सिंह वाहन है, चतुर्भुजा है, अनंत भुजा है और सारे लोग हाथ जोड़ करके भगवती के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धात्री की पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र के आखिरी दिन कन्याओं को भी पूजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अलग अलग शहरों में कैसे सजा है मां का दरबार, यही बताने के लिए हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ हैं, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। वाराणसी में किस तरीके की रौनक, कैसी सजावट आपको दुर्गा पूजा पंडालों में देखने को मिल रही है, कहां पर आप मौजूद हैं, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सर्व देवस्थान की जो परिसर है वहां पर मौजूद हूं और वाराणसी में कहते हैं शिव की नगरी में शक्ति की उपासना का अलग ही रंग होता है और आपको यहां पर 9 दिन मिनी बंगाल का भी स्वरूप नजर आएगा। इसीलिए आपको भव्य दिव्य पंडाल यहां पर नजर आएंगे और 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की उपासना होगी। अब मां के विदाई का मौका आ गया है, नवमी है, कल मां विदा हो जाएंगी और इसी प्रांगण से कल सिंदूर खेला जाएगा। उससे पहले बड़ी संख्या पे यहाँ पर आप देखिए भक्त जो है वो मां के दरबार में है, दर्शन कर रहे हैं और काशी के लगभग सभी पंडालों की स्थिति यही है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हर कोई यहाँ पर सेवाश्रम जिंदाबाद। तो जो है यहाँ पर आप देखिए और किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं बात कर लेता हूँ, आप जरा कितने दर्शन करें माई के, जब 9 दिन कैसे भाव होते हैं, 9 दिन के बाद अब विदाई का मौका आ रहा है, आज आप लोग दर्शन पूजा करने कितना
हाँ, बहुत दुखी तो है। आज नवमी है, कल विजयादशमी है, माँ का विसर्जन हो जाएगा, तो बहुत कष्ट होता है। माँ को बेटी की तरह रखते हो, कल यहीं से सिंदूर खेला भी होगा। तो मैं और भी कुछ लोगों से बात करता हूँ जो यहाँ पर है कि कितना भाव होता है। क्या नाम है आपका और कितना भाव आज लगता है? नवमी है आज, माँ के लिए क्या कहेंगी? जी बस यही कहेंगे कि अब 9 दिन बहुत अच्छे से बीता, माँ जो है अगले साल जल्दी आ जाए, हम लोग को खुशी प्रदान करे। लोगों से बात करते हैं, ये 9 दिन कैसे बीते हैं और अब तो माँ के विदाई का वक्त है। आज आप लोग पंडाल में आए हैं, आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख भी लग रहा है कि कल माँ की विदाई हो जाएगी, तो ये दुख भी लग रहा है। ठीक है उपेंद्र, ये भाव है भक्तों के, जो माँ को जब लेकर आते हैं तो उनके चेहरे पर वो खुशियां होती हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि कल माँ की विदाई होनी है तो उनके चेहरे पर वो भाव भी देखने को मिल रहे हैं। वो पीड़ा उनके मन में है, लेकिन ये जानते हैं कि अगले बरस माँ फिर से आएंगी। एक बार आगरा चल लेते हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप कहां पर मौजूद हैं? कैसी सजावट, कैसी दिव्यता, कैसी भव्यता आप देख पा रहे हैं? और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं कि हजारों लोग एक साथ डांडिया कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। ये भीड़ देखिए आप, जहाँ तक निगाहें जाएंगी भीड़ नजर आएगी। और ये श्रद्धा का सागर है, महाराष्ट्र की किनार है, करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन बाहर लगी हुई है भक्तों की, और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और पूरी तरह से भक्ति में मगन है। आगरा में 1000 के आसपास पंडाल सजे हैं, और इस पंडाल में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। और इसी तरह से जो है हर बंगाल जो दुर्गा पूजा के लिए मशहूर है सभी जगहों पर, वहां पर मां शक्ति की आराधना, और ये पंडाल अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूजा समाप्त हुई है। कल यहाँ पर सिंदूर खेले का पूरा कार्यक्रम होगा और देहरादून राजधानी और तमाम जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर बंगाली समुदाय के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। हर साल यहाँ पर दुर्गा बड़ी सबसे पुराना यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर पूजा अर्चना होती है। तो धन संपदा हो, वैभव हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, विवेक हो, उस सब की वो मिले और माँ उनको आशीर्वाद दे। आप माँ की आराधना के लिए आए हैं? ये मैं काम करके अभी 7 बजे घर गई थी तो मिस कर गई। अभी मेरे को कुकिंग करनी है माँ के लिए, कल विजयादशमी है तो हम माँ के विसर्जन के लिए अरबी की सब्जी एंड जो राइस है उसमें पानी डाल के बनाएंगे। अभी बनाएंगे, इसलिए धुली हुई ड्रेस पहन के आए। आप इधर आइए 1 मिनट। आप बिल्कुल यंग है तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कलकत्ता से हूँ और यहाँ पे जॉब करता हूँ। यहाँ पे जॉब करते हैं? तो देवभूमि है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड बहुत एंजॉय करता हूँ। हम 5-6 साल से यहीं से हूँ, यहीं पूजा देखता हूँ। छुट्टी नहीं मिलता है तो यही बना रहता हूँ। कलकत्ता जाना नहीं होता? एक्चुअली मिलता ही नहीं है छुट्टी, कभी कभी बहुत काम रहता है, वो तो होता नहीं है। तो दुर्गा पूजा ओवरऑल कैसी रही? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे 4-5 पैंडल होता है, वहाँ पे घूमते रहता हूँ। देवभूमि में सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो अमित, आप देखेंगे कि उत्तराखंड और उत्तराखंड में जो अलग अलग कल्चर, आप सब जगहों पर भारत के तमाम राज्यों के लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी लोक परंपराएं हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं। आप जहां मौजूद है वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही साथ आप वहां की खूबसूरती को बयां भी करते रहिए। दीपांकर, अमित, आपका सवाल मुझसे? जी, आप जहां मौजूद है वहां की तस्वीरें भी दिखाते रहिए ताकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी देख पाएं, समझ पाएं कि कैसी दिव्यता और भव्यता वहां पर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपनी बातों को भी रखें। बिल्कुल अमित, मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप से कहूंगा तो ये माँ दुर्गा की पूजा यहाँ पर, जिसकी आराधना यहाँ पर 9 दिन तक की गई और अब यहाँ पर विसर्जन कल होगा। और ये पंडाल खासतौर दुर्गा बाड़ी, ये सबसे पुराना यहाँ पर ये मंदिर है और यहाँ पर हर साल ये व्यवस्थाएं इस तरीके से की जाती है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बंगाल के जो लोग हैं वो पहुंचे। आज भी बड़ी संख्या। आप तो बंगाल की पारंपरिक ड्रेस में पहुंची हैं, आप क्या कहेंगे? दुर्गा पूजा कर दी और भी तमाम तस्वीरें और जो लोग यहाँ पर अलग अलग, चाहे FRI में हो, चाहे DRDO में हो, चाहे दूसरे और संस्थानों में। आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं?
मैं यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ, 10 साल से यहाँ पे 10 साल से आ रहा हूँ, 10 साल से 10 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। हाँ। दुर्गा पूजा कहाँ के रहने ये वाले? माँ के प्रति लोगों की गहरी आस्था है दीपांकर के लोग कई सालों से इसी तरीके से खींचे चले आ रहे हैं माँ के दरबार में उनकी आराधना करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक हमारे जरिए दर्शकों तक दिखाने के लिए। हरिद्वार में स्थित मां चंडी देवी के मंदिर में गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। भक्तों का जनसैलाब यहां पर देखने को मिला। नवरात्रि के मौके पर मां चंडी देवी धाम में श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड दर्शन किए हैं। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ की भूमि कही जाने वाली धर्मनगरी हरिद्वार में नवरात्र को लेकर चंडी देवी मंदिर में भक्तों का तांता दिख रहा है। मां चंडी देवी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। नवरात्र के दिनों में मां चंडी देवी के दर्शन के लिए पैदल और रोपवे दोनों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। प्राचीन काल से मां चंडी देवी अपने भक्तों का कल्याण करती चली आ रही हैं। कई हजारों वर्षों तक इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती की आराधना करी गई। हजारों वर्षों के पश्चात माँ भगवती यहाँ प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद धरती आकाश पाताल में जितने भी देवता थे उन सब की शक्ति एक कुंज के रूप में भगवती में समाई और भगवती द्वारा जो है रुद्र चंडी के रूप में माँ भगवती का जो खंबे से आप देख रहे हैं खंबा फाड़कर माँ भगवती यहाँ प्रकट हुई और उसके बाद भगवती द्वारा जो है चंड मुंड चिक्षुर चामुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार किया। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से कोई भी मुराद मांगता है मां चंडी उस मुराद को जरूर पूरी करती हैं। अपनी मुराद पूरी करने के लिए मंदिर परिसर में माता की चुनरी बांधने की भी मान्यता है। मुराद पूरी होने पर भक्त चुनरी खोलने के लिए दोबारा मंदिर आते हैं। हरिद्वार के नील पर्वत पर मौजूद चंडी देवी के धाम में नवरात्र में अलग ही छटा देखने को मिलती है। हम लोग दर्शन करने आए और अच्छा भीड़ बहुत है, नीचे से बहुत भीड़ है, नीचे काफ़ी वेटिंग है। तो में बहुत उत्साह है कि सुना तो है बस और श्रद्धा से मांगो तो भगवान सब कुछ देते ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है, माता तो देती नहीं। हरिद्वार के नील पर्वत पर मौजूद चंडी देवी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। मान्यताओं के मुताबिक प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ और चंड मुंड जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचाया हुआ था। तब सिंहासन छिन जाने के बाद भगवान इंद्र के साथ कई देवताओं ने मां भगवती का आह्वान किया और मां से सभी राक्षसों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की थी। देवताओं की विनती पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण कर सभी राक्षसों का वध कर दिया और देवताओं के आह्वान पर ही मां भगवती मां चंडी देवी के रूप में हरिद्वार के नील पर्वत पर खंभ के रूप में विराजमान हो गई। नील पर्वत पर विराजमान मां चंडी देवी का रूप बेहद निराला है। यहाँ भगवती रुद्र चंडी और मंगल चंडी दो स्वरूपों में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ और नरमुंड राक्षसों के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने हजारों वर्षों तक मां भगवती की आराधना की, जिसके बाद उनकी तपस्या से खुश होकर चंडी देवी ने खंबे से प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया और उसके बाद नील पर्वत पर विराजमान हुई।